सर अगर यूक्रेन और रूस की बात करें और जब से वॉर शुरू हुआ है तो किस तरह का उतार चढ़ाव जो एक्सपोर्ट के सामने आ रहा है वो क्या है? मेरे ख्याल से 3 दिन पुरानी बात हो गई। यूक्रेन पे जब अटैक करा, जिस दिन अटैक करा उसी दिन हमारे लिए जैसे स्टील है, एल्यूमिनियम है, ब्रास है, ब्रास में 25 से 30 रुपए की तेज़ी आ गई। जो 665 670 रुपये शीट हुआ करती थी वो इस समय 690 है, और वो आज की तारीख का रेट है। मंडे की कोई बुकिंग भी नहीं ले रहा। तो इस तरीके से अगर ऐसी कंडीशन में जो एक्सपोर्टर है वो सरवाइव कैसे कर पाएगा और कैसे कर पा रहा है? सर्वाइव ऐसे कर पा रहा है कि कम से कम नुकसान में इस समय काट ले, और ये अब से नहीं हो रहा है। सन 2020 के अक्टूबर से यही हालत है। तो जो ऑर्डर्स आपको मिले होंगे, जो ब्रास के ऑर्डर, उसे कैसे रेडी कर पाएंगे? और मैं अभी भी कुछ कर रहा था, रेडी क्या करेंगे, बस ये देख रहे हैं कि कौन कौन से आइटम बराबरी भी हो सकते हैं और कैसे नुकसान को मिनिमाइज करा जा सकता है। तो जो फ़िलहाल की जो स्थिति है उसको देखते हुए क्या कम मार्जिन पे काम किया जा रहा है या फिर इसके अलावा? नहीं, पिछले 1.5 साल से कम नुकसान पे काम करने की कोशिश करी जा रही है। क्योंकि बायर्स से चाहते हुए भी जो 15 से 20%, कई जगह 25% का फ़र्क आ गया है। तो बायर से 25% तो बहुत दूर की बात है रेट में रिवीजन मिलना। किसी बार ने 2 मान लिया, किसी ने 5 मान लिया। तो जुगाड़ करके बस ये देखा जा रहा है कि कम से कम नुकसान या बराबरी पे बिजनेस चलता रहे, इस मार्केट में सरवाइव करते रहे। तो इसके अलावा इसकी ऐसी स्थिति में गवर्नमेंट की तरफ से कोई हेल्प आपको रही हो? गवर्नमेंट ने तो लाइफ बहुत डिफिकल्ट बना दी। इसलिए बना दी कि ठीक है, WTO की रिक्वायरमेंट थी कि कोई भी अनजस्टिफाइड एक्सपोर्ट में इंसेंटिव्स ना हो। गवर्नमेंट ने उस ट्रीटी के तहत में ड्रॉबैक होते थे सन 2000 तक। GST जब नहीं शुरू हुआ था, आई थिंक 2018 तक GST जब नहीं शुरू हुआ था, तब तक ड्रॉबैक थे। फिर एक MEIS स्कीम थी जिसके तहत 5 से 7% तक की एक इंसेंटिव मिलता था। गवर्नमेंट ने एक गलती करी, मैं कहूँगा कि WTO के प्रेशर में या किसी वजह से उसको एक दम से बंद कर दिया। और वो जो 5-7% की सपोर्ट थी वो बहुत बड़ा फैक्टर था। और शायद वो पिछले 1.5-2 साल में अगर वो सपोर्ट रही होती या इस समय होती तो इन क्राइसिस से बेटर निपटने का तरीका था। क्योंकि अब हमारे पास ना कोई लग्जरी फंड्स की या प्रॉफिट्स की ऐसी नहीं है कि हम एक्सपेंशन में लगाएं। सो अगर आप देखोगे तो अपस्केलिंग अब नहीं हो रही इतनी इस इंडस्ट्री में। अपस्केलिंग इसलिए नहीं हो रही है बिकॉज आपके पास कैपेक्स के लिए, यानी कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए उतने मार्जिन ही नहीं है, तो कोई बढ़ा ही नहीं रहा अपना सेटअप उस हिसाब से। यानी कि कहा जाए कि सिर्फ अब सरवाइव करने के लिए खुद ही। हाँ, मतलब अगर मैं सिंपल बोलूँ, एट मोस्ट आई मीन वर्क कंडीशन इज नॉट टू कंड्यूसिव। बहुत अच्छे हालात नहीं है। मार्जिन्स कोई ऐसे नहीं है कि भाई एक यूनिट और लगा लो या कुछ एक्सपेंशन कर लो। जो तेज़ी से एक्सपोर्ट बढ़ रहा था वो अब कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट इन टर्म्स ऑफ वैल्यू बढ़ गया कोविड के बाद, बिकॉज लोगों का चाइना से रुझान थोड़ा कम हुआ है। तो एक्सपोर्ट हर फैक्ट्री का बढ़ा होगा, मेरा एक मानना है। जो भी अच्छा काम कर रहा है, एवरेज भी काम कर रहा है, एक्सपोर्ट सबका बढ़ा होगा। लेकिन सबको एक मुकालता है कि उनकी एक्सपोर्ट बढ़ी है। सब जने ये भूल गए होंगे कि प्राइस करेक्शन भी बहुत हो गया, वो कहीं ना कहीं दिक्कत दिख रहा है। जो माल पहले 500 रुपये किलो था, जो 700 रुपये किलो अगर रॉ मटेरियल है, तो मेरे पुराना आइटम तो 500 रुपये किलो पे आ रहे होंगे। बट नया बिजनेस अगर मैंने 700 रुपये किलो से पिक करा है तो 20% तो वैसे ही काम बढ़ा हुआ हो गया ना रेट बढ़ने से। सो ऐसा एक्सपेंशन जो है वो है नहीं, और इस साल की शुरुआत बहुत अच्छी रही नहीं है अभी तक। और अब नहीं, इस वॉर के बाद और ज़्यादा वॉर का तो मैं बहुत बड़ा असर नहीं कहूँगा। वॉर का तो असर अब देखना शुरू होगा। और नाटो के हस्तक्षेप। हाँ, नाटो से पहले अभी हम ऑलमोस्ट मार्च में आ गए। यूरोप और US के मेन ऑर्डर्स जो हैं अब तक खुल चुके होते हैं। अभी तक इस समय उस हिसाब से ऑर्डर्स नहीं खुले। जी सर, यूक्रेन और जो रूस के बीच की जो लड़ाई है उसके बाद में अगर मुरादाबाद की बात करें तो कितना इफेक्टेड हो रहा है? यूक्रेन और रशिया की लड़ाई जो पिछले 3 दिन से शुरू हो गई है, इससे जो रॉ मटेरियल के प्राइसेज हैं वो 10 से 15% तक बढ़ गए हैं। जो तेल है और जितने भी मेटल्स हैं
वो भी सब 10 से 15% तक इंक्रीज हो गए हैं। पिछले 15 दिन से ही ये तेज़ी चल रही है। और इसकी लड़ाई होने से जो हमारा एक्सपोर्ट का व्यापार है उस पर भी काफ़ी असर पड़ेगा। जो आने वाली दिल्ली की फेयर है, दिल्ली मार्ट के अंदर जो फेयर होने वाली है, उसका बिजनेस भी हो सकता है कि बायर कम आए और इससे भी व्यापार पर हमारा काफ़ी फर्क पड़ने की 20 से 25% व्यापार कम हो सकता है। पिछले जब से कोविड आया है 2020 से, पिछले 2 सालों में अभी हमारा एक्सपोर्ट जो डाउन हो गया था वो आहिस्ता आहिस्ता रिकवर हो रहा है। और अभी तक पूरी हमारा जितना एक्चुअल था 8 से 9 हज़ार करोड़ तक का करीब था, वो भी अभी पूरा नहीं पहुंचा है। ये वर्ष जो था पिछले अभी 3 महीने पहले जो हिंदुस्तान में कोविड का असर हुआ था उससे भी व्यापार में दोबारा गिरावट आ गई थी, जो अब आहिस्ता आहिस्ता दोबारा रिकवर हो रही है। और मैं समझता हूँ कि अगर कोविड तो ठीक आने से रिकवर होनी शुरू हो गई, लेकिन यूक्रेन की लड़ाई होने से ये दोबारा गिरावट आने के चांसेज हैं। और क्योंकि अब ये लड़ाई जो है ये 2 देशों के बीच में हो गई है, इसमें किसी भी तीसरी कंट्री ने उनकी जो यूक्रेन की जो सहायता कर रहे थे वो खुलेआम बढ़ के नहीं आए आगे। वो सब जो है वहीं पर ही आहिस्ता आहिस्ता अपना वो कर रहे हैं कि हम उनको बंदिश लगाएंगे रशिया के ऊपर, हम रशिया के ऊपर ये करेंगे, लेकिन कोई खुल के नहीं आया लड़ाई में साथ देने के लिए। इससे एक्सपोर्ट पर कितना फर्क पड़ेगा और कितना जो एक्सपोर्टर है उसे सरवाइव करने के लिए किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा? इससे एक्सपोर्ट पर यूक्रेन की लड़ाई से जो एक्सपोर्ट के व्यापार है इससे 20 से 25% डाउन होने की उम्मीद की जाती है। उसका रीज़न क्या रहेगा कि उसका रीज़न ये रहेगा कि रॉ मटेरियल के प्राइस 10 से 15% बढ़ गए और जो आने वाले जो व्यापारी हैं हमारे हिंदुस्तान के अंदर वो भी कम आएंगे। अच्छा, कितने दिन में ये इम्प्रूवमेंट जो इंक्रीज रेट हुए हैं? ये लड़ाई आपस में इनकी आपस की लड़ाई हो गई है और मैं समझता हूँ इसका भी जो रिजल्ट है वो 1 हफ्ते के अंदर अंदर आ जाएगा। तो जब से लड़ाई जो वॉर शुरू हुई है उसके बाद से जो रेट है वो इंक्रीज हुए हैं? जब से वॉर शुरू हुआ है तब उसके बाद से जो रेटों में जो इंक्रीमेंट हुआ है वो